तो हाफिज जी ने कहा जब मैं रुकू में था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसीलिए मैंने सजदे सो किया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हजरत नमाज भी गई, वजू भी गया। हाँ। अब हाफिज जी जानिन की ढों से पा दो तब वजू टूटी। हाँ। थोड़ी सी हवा निकलने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ। सिर्फ हाफिज कुरान होने से दीन की तबलीग नहीं से होगा। जैसे गांव में जलसा हुआ और हाफिज जी मस्जिद के इमाम थे, जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए साफा वाफा बांध के, जुब्बा पहन के। इमाम साहब देखिन तो घबराएगे कि जानिन कि आज मालूम होता है ईसा के नमाज न पढ़ावे पेबे कहा कि बड़े बड़े मौलाना आए हैं, मस्जिद के सदर साहब इन्हीं का ना आगे बढ़ाई दें। तो हाफिज जी गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े? कहीं काहे का मामला, कोई बात है का? कहीं नहीं, आज बड़े बड़े मौलाना आए हैं जुब्बा साफा बांध के। कहीं तब तो कहीं नहीं, जत्ते मौलाना आए हैं इनमें कोनो कहे 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई। हमरे सीना में पूरा कुरान है। वाह। तो सदर साहब कहें जब इनका 15 सूरत याद, 20 सूरत याद और तुमरे सीना में पूरा कुरान है तो नमाज तुम ही पढ़ी हो और को पढ़े? सही। तो कहीं नहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कहो साहब कि मुफ्ती साहब चलो आगे, अल्लामा साहब चलो आगे। कहीं नहीं नहीं, जब वो 15-20 सूरत याद है उनका और पूरे सीना में आपके कुरान धरा है तो आप पढ़ी हो। जैसे ऐसा कदान भय हाफिज जी पहुँचे और मुसल्लब बैठ गए। तकबीर हुई, हाफिज जी ने नमाज पढ़ाया और नमाज ख़त्म जब होने लगे तो सजदे सहव किया। सजदे सहव जाना तो आप ना, नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो मसला है कि आखिर में अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरो, फिर 2 सजदा कर लो, फिर अत्तहियात दरूद पढ़ के सलाम फेर दो, तो इसी को सजदे सहव कहते हैं। भूल का सजदा कि कुछ भूल गए हो तो वो कमी सजदे सहव से पूरी हो जाएगी, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है और आप जल्दबाजी में यहाँ रहे हो वलद्दालीन की झट से अल्लाह अकबर कह दिए। अब रुकू में याद आया कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं किए, तो अब मसला है कि उठो ना, इसलिए कि सूरत का मिलाना वाजिब है और रुकू फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में आप पहुंच गए तो फ़र्ज़ को छोड़कर फिर वाजिब की तरफ ना हो। हाँ सही। नमाज पूरी कर लो, आखिर में 2 सजदा सहव के कर लो, आपकी नमाज पूरी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहव किया तो पीछे जो मौलाना मुफ्ती रहे वो सब कहें हजरत आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, कोई वाजिब छूटा नहीं, फिर आपने सजदे सहव क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। हाँ। कहा कौन गलती? हम लोग पीछे थे जान भी नहीं पाए, कौन सी गलती हो गई? जहरी नमाज थी, तिलावत आपने बुलंद आवाज़ से किया, तिलावत में कोई गलती नहीं किया, सारे वाजिबात अदा हुए, फिर आपने सजदे सहव क्यों किया? कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा वो कौन थोड़ी सी गलती यार, बताओ तो हाफिज जी ने कहा जब मैं रुकू में था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसीलिए मैंने सजदे सहव किया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हजरत नमाज भी गई, वजू भी गया। हाँ। अब हाफिज जी जानिन की ढों से पा दो तब वजू टूटी। हाँ। थोड़ी सी हवा निकलने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ। सिर्फ हाफिज कुरान होने से दीन की तबलीग नहीं हो पाएगी। दीन की तबलीग जब ही होगी जब आपको मसाइल का इल्म होगा, बेशक आलिम होंगे। हाँ। गरीब नवाज कहते हैं मेरी अम्मी जान हाफिज हो गया हूँ लेकिन दीन फैलाने के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। हाँ। मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम दीन बन जाऊँ ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग का महक़्क़हू कर सकूँ। सुभान अल्लाह। जब माँ ने गरीब नवाज की ये दिली कैफियत देखी तो इजाज़त दे दिया कि बेटा जाओ। गरीब नवाज मदरसे में फिर दाखिल हुए, इतना पढ़ा कि आलिम दीन हो गए।
जब आलिम हो गए तब फिर गरीब नवाज सोचते हैं कि आलिम तो हो गया हूँ, लेकिन मेरा इल्म, शैतान के मकरो फरेब से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। हाँ शैतान के हमले से अगर बचना है तो किसी अल्लाह के वली का दामन पकड़ना पड़ेगा, बेशक सही। किसी अल्लाह वाले के हाथ पे हाथ देना पड़ेगा, वरना शैतान के हमले से इल्म बचा नहीं पाएगा। तो पीर की तलाश में निकले। ये जमाना थोड़ो रहो कि नगर नगर डगर डगर पीर साहब टहरत है, आ जाओ फंसो, आओ फंसो। सही। पीर की तलाश में निकले तो कौन से पीर मिले? हजरत सैयदना उस्मान हारूनी हाय अलैहि हाय। रहमत। गरीब नवाज जाके अर्ज करते हैं, हुजूर मैं आपके हाथों पे बिकना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लो। उस्मान हारूनी ने कहा, ना ऐसे नहीं, मैं तुम्हें परखूंगा, तुम्हारा मुशाहिदा करूंगा, तुम इस लायक हो कि नहीं हो। हाँ मुरीद नहीं किया उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को, पीछे पीछे लगे रहे। महीना गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 20 साल गुजर गया, लेकिन उस्मान हारूनी ने अभी मुरीद नहीं किया। हाय हाय, क्या लगे बात। हैं पीछे, परख रहे हैं उस्मान हारूनी। यहाँ तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में लगे रहे। ज़माना 25 साल का गुजर गया। जब 25 साल पीर के पीछे पीछे गुजार लिया, तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा, मुइनुद्दीन जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा। फिर उस्मान हारूनी कहते हैं, मुइनुद्दीन क्या देखा तुमने? तो गरीब नवाज कहते हैं, हुजूर ऊपर देखा तो 7 आसमान नजर आए, सुभान अल्लाह। अर्श आदम भी देखा, हाँ बैतुल मामूर भी देखा। नीचे निगाह डाली तो कहा, हुजूर 7 तबक जमीन देख डाला। अब उस्मान हारूनी कहते हैं, मोइनुद्दीन अब तुम मुरीद होने के लायक बने हो, हाय आओ। वाह। तब उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया। और आज पीर साहब लोग आवत है तो 2-3 ठोरे दलाल लेके आवत है, दलालवे साथे रही है। पीर साहब के सामने खाना है, हाली हाली का साफ कीजिए। आजकल अगर 20 आदमी बैठे हैं तो सबके सामने थाली और मेरे, पीर साहब के सामने और मेरे। एक गांव है हमारी तरफ, नाम नहीं लेंगे, हम थे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा खां अलैहि रहमा बड़हरा के, जिन्होंने मसलक के आला हजरत का काम पूरी ज़िंदगी किया। बेशक। बड़े निडर खान साहब थे, और बेहतरीन आलिम भी थे, ये भी थे, हम भी थे। और एक पीर साहब थे, पीर साहब का भी नाम नहीं बताएंगे। तो हमरे लोगन के लिए बोरिया बिछी, बैठो। बोरिया पर हम लोग बैठे खाए खाते। पीर साहब के लिए गलैचा बिछा, और गलैचा बड़ा होता है, 2 दलाल यहर 2 दलाल वहर। अब हमरे लोगन सामने तो वही पंचायत वाली प्लेट, पहले चलत रहा पंचायती प्लेट ना, इतनी बड़ी बुरी, अब बैठे हैं प्लास्टिक के, वही पंचायत वाली प्लेट 1-1 लाख। उसके बाद वही अपना जो नसीब में रहा है पड़ा। और पीर साहब के सामने इतना बड़ा थाल सच के आवा, जिमा हर तरह की नेमत। शर्म नहीं आई लोगों को कि दस्तरखान पे सब हैं, हम एक को खिला रहे हैं, दूसरों को दाल चावल गोश्त खिला रहे हैं, बाकी पीर साहब के लिए नेमतें हाजिर हैं। और पीरो साहब इतने बड़े बेगैरत बेहया कि उन्होंने नहीं एहसास हुआ कि हम सबके सामने बढ़िया बढ़िया खाए थे, और ये अवाम हमारे सामने मौलवी मौलाना मदरसा के बच्चे, ये बेचारे वही खाते हैं। पीर का एहसास नहीं हुआ। पीर साहब थोड़ा थोड़ा खाए ने, वो दललवे चाट गए सब फट से।
तो दलाल होते हैं। जहाँ पीर साहब स्टेज पर आई हैं बस कहिए मुरीद हो जाओ सब लोग, ऐसा पीर कहूँ नहीं मिलेगा। पीर मुरीद हो जाओ सीधे जन्नत में जाना चाहते हो तो बहुत बड़े पीर हैं और फैलाए दे हैं रुमाल। अब सब मुरीदे लोग बैठे हैं, कोई बरेली शरीफ से मुरीद है, कोई मारहरा से, कोई मसौली से, को पकड़ ले, सही। लेकिन जबरदस्ती पकड़ाए हैं, पकड़ो पकड़ो। उस्मान हारूनी ने 25 साल गरीब नवाज का मुशाहिदा किया, हाँ 25 साल बाद मुरीद किया, और आज आ रहे हैं दरुहा सरबिया और सब झटाझट मुरीद हो रहे हैं। पीर पीर होता है, जब पीर की निगाह पड़ती है तो मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाती है। बेशक हक है। अगर पीर कामिल होता है, हाँ जैसे देवा शरीफ के हाजी वारिस पाक, हाय हाय। एक आदमी मुरीद होएगा, कहे हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा हम बचपन से शराब पीते हैं, हम शराबी हैं। आप झूठ मना करियो, झूठ न बोलबे, चोरी मना करियो, चोरी न करबे, लड़ाई झगड़ा मना करियो, वह न करबे, जौन कहियो सब मान जाइबे, लेकिन एक बात आप हमारी मान जाइए, हमको हमारी शराब न बंद करना, बाकी हमको मुरीद कर लो, जो कहोगे करेंगे। तो हाजी वारिस पाक अल्लाह वाले थे, वली कामिल थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी एक बात मैं मान रहा हूँ, तुम शराब पीना, मैं तुमको मुरीद करूँगा। शराब पीने की इजाज़त मैं दे रहा हूँ बेटा, तुम्हारी एक बात मैंने मान ली, लेकिन एक बात तुम हमारी भी मान लो। कहा रे हुजूर आपकी सब बात मानेंगे। कहा एक बात हमारी मान लो। कहा क्या? कहा एक बात तुम्हारी हमने मानी है तो एक बात तुम हमारी मान लो। कहा क्या? कहा शराब पीना तुम, लेकिन मेरे सामने न पीना। हाँ हाँ क्या बात। इतना मान लो तुम कि मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर उसमें क्या है? वो सोचिस कि इनके सामने कहाँ पीवे। कहा ठीक, वादा तय हो गया दोनों लोगों का। हाजी वारिस पाक ने मुरीद कर लिया। मुरीद होने के बाद वो वहाँ से हटा। पहले शराब पीता था तो सोचता था कि गलत कर रहा हूँ, दिल निदामत करता था, लेकिन नशा की आदत पड़ जाती तो आदमी की छूटती नहीं। सही। यहाँ मौलविन में यह गुलमंजन के आदत पड़ गए है, तो जहाँ जत्ता समझाओ लेकिन मानत नहीं है। जो शराब पहले पीता था तो नदामत होती थी कि क्या बताएं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मुरीद होके निकला बहुत मगन माँ कि अब तो शराबो पिए गुनाह न पड़ी, पीर साहब इजाजत दे दी। गया मार्केट में और दुकान से शराब की बोतल लिया और लेने के बाद ढकनी खोला और जा रहा था लगाने कि हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए। वाह। हाजी वारिस पाक सामने खड़े हैं, देखा, फेंक दिया, चला गया सर नीचे कर दिया। जब चले गए तो फिर गवा खरीदी और खरीद के बस्ती से बाहर चला गया। बाजार में जहाँ सब टहरत हैं हाजी साहब टहरा करत हैं। बाहर चला गया खेत में, सोचा हिया तो मिलिए ना। जब खेत में गया तो फिर ढकनी खोला और जैसे पीने चला कि हाजी वारिस पाक सामने आ गए। सुभान अल्लाह। आ गए, फिर फेंका, फिर चला आया हाजी साहब, चले गए। आदत थी, शराबी था। शाम को फिर गया दुकान पे, शराब की बोतल खरीदा और ख़रीदने के बाद कहा अब तो ना बाज़ार में पीऊँगा ना बाहर पीऊँगा, अब घर में जब बच्चे सो जाएंगे दरवाज़ा खिड़की बंद करके फिर पीऊँगा, हुआ तो नहीं है। गया, सारे लोग सो गए, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, बिस्तर पे बैठा और बड़े आराम से बोतल उठाया और ढकनी खोली और पीने जा रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। देखा हाजी साहब को तो फिर फेंका। तो हाजी साहब ने कहा बेटा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू,
चुप, कोई जवाब नहीं। हाजी साहब चले गए। सुबह हुई तो हाजी साहब की खिदमत में पहुंचा, रोने लगा। कहा हुजूर, जहां सब गुनाहों को छोड़ने का वादा किया था, आज मैं शराब छोड़ने का भी वादा करने आया हूँ। वाह वाह। अब शराब नहीं पीऊंगा। हाँ, कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, पीना, मैंने तो मना नहीं किया है, पी तू, लेकिन मेरे सामने न पीना। हाँ। कहा हुजूर कहाँ चला जाऊं, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, रुए जमीन का कोई तबका नहीं जहां आप मौजूद न हो, तो पीऊं तो कहाँ पीऊं। इसलिए मैं शराब से तौबा करता हूँ। शराब से भी तौबा किया, हाजी वारिस से पाक का सच्चा पक्का मोतकिद मुरीद हो गया। तो पता चला कि जब पीरे कामिल होता है तो उसकी एक निगाह से मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाती है। अब आज पीर साहब आए, घर में बैठे हैं, अजान होते, न पीर गए न मुरीद गए मस्जिद, सुभान अल्लाह। और कोई बात नहीं है, मुरीद करिए कि बेटा झूठ न बोलना, दाढ़ी न बनवाना, और वहाँ सब वादा कैली हैं, और के बाद यक्को बात पर अमल नहीं। पीर साहब आए हैं, वो तो रस्मी वादा कराए लिए। अब पीर साहब फिर आए तो न कहीं आए रे, तो हमसे वादा कह रहा है कि दाढ़ी न बनवेबे, देखे काहे बनवाए डाले रे, तो रे हम न रहे तो तेरा खाना नहीं खाएंगे, तूने वादा किया था कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, क्यों बनवाया तूने? तूने वादा किया था नमाज नहीं छोड़ेंगे, तूने नमाज कैसे छोड़ी? ऐसा पीर अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों में इनकलाब पैदा हो जाए। सही। लेकिन आज ना मुरीद इसलिए मुरीद होता है कि हम सुधर जाइए, वो तो भाई यही हमारे मुरीद होता है कि कहूँ मुसीबत पड़ी तो पीर साहब तबीज बनाए दे हैं ना। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया, 25 साल खिदमत लेने के बाद फिर हज के लिए तशरीफ़ ले गए, मक्कतुल मुकर्रमा में साथ रखा, मदीने मुनव्वरा साथ लाए, रोज़े रसूल पे हाजिर किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन को इस्लामी सांचे में ढालकर आपकी बारगाह में हाजिर किया हूँ। अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज को कबूल फरमाया और हुक्म फरमाया कि मोइनुद्दीन तुम्हारी ज़रूरत है सरज़मीन हिंद में, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ तुम्हें दीन फैलाना है। कब्र रसूल से ये हुक्म हुआ और गरीब नवाज अजमेर तशरीफ़ लाए। फ़कीर कुछ साथ में थे, आपने बारहा सुना होगा कि आए तो एक पेड़ के साए के नीचे बैठे सब लोग, वहाँ राजा के फौज की घोड़े बांधे जाते थे। आए, कहा भाई ये हम फौजियों के घोड़े बांधने की जगह है, आप लोग कहीं और जाओ। गरीब नवाज कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी पड़ी है, बहुत बड़ी है, खुदा की ज़मीन कहीं भी बांध दो, यहाँ हम फ़कीरों को बैठने दो। राजा का हुक्म हुआ ना, छोड़ो। तो गरीब नवाज ने जंग नहीं किया, हुज्जत नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि नहीं हम यहीं बैठेंगे। सब्र था गरीब नवाज में, सब्र किया, फरमाया ठीक है तुम्हारे घोड़े बैठते हैं तो वही बैठेंगे। चले गए छोड़ करके, झगड़ा नहीं किया मेरे गरीब नवाज ने, कहा ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। और ये कहे कि गरीब नवाज चले गए, फौजियों के घोड़े आए, बिठा ले गए, तो फिर ज़मीन ने ऐसा चिपका कि हज़ारों कोशिश कर डाली लेकिन घोड़े उठे नहीं। फिर परेशान फौज कि घोड़े ज़मीन से चिपक गए, ज़मीन छूटने का नाम नहीं लेते, तरह तरह मार पड़ी घोड़ों पे, लेकिन घोड़े ज़मीन नहीं छोड़े, क्योंकि एक फ़कीर की ज़बान से निकला था कि घोड़े ही बैठेंगे। सब्र किया मेरे गरीब नवाज ने, तो सब्र का वो सिला अल्लाह ने अता फरमाया कि फिर उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी। जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता, माफ़ भी कर दिया। सही।
आज तो कोई से झगड़ा हो जाए माफ़ी मांगे तो कहे हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई। इतने बड़े ईमानदार हो तो झगड़ा करवे ही न करते। इतना बड़ा अगर भरोसा पक्का है तो झगड़ा नहीं करते। जब भरोसा है कि अल्लाह मैदान क़यामत में हिसाब लेगा तो फिर क्यों झगड़ा किए? मारपीट करते ही नहीं। माफ़ कर दिया गरीब नवाज ने। पता चला है गरीब नवाज के मानने वालों, अगर कहीं कोई मामला आ जाए तो जिद न करो। गरीब नवाज ने जिद नहीं किया, कहा छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। ऐसे आपके साथ मामला है तो आप भी जिद न करो। जिद का अंजाम बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने एक ज़िद्दी का वाक़या लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनका एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल